दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम समझने का प्रयास करते हैं कि ETF जो होता है ना, ये सिमिलर होता है स्टॉक के। यानी कि ये ETF है और ये आपका एक बैलेंस है। यहाँ पर आपके म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड हैं और यहाँ पर आपका क्या है, स्टॉक है, ठीक है ना। तो ये ETF आपका इन दोनों के बीच की एक कड़ी होती है। तो ये सिमिलर टू स्टॉक कैसे होता है, जरा हम उसको ये समझ लेते हैं। बहुत से लोग गलती ये करते हैं कि ETF जस्ट लाइक अ म्यूचुअल फंड होता है। नो, जस्ट लाइक अ सिमिलर, ये स्टॉक के सिमिलर होता है। कैसे? देखिए, ट्रेडिंग फ्लेक्सिबिलिटी इंट्राडे ऑन द एक्सचेंज, यानी कि एक्सचेंज पे हम जिस प्रकार से स्टॉक को हम बाई सेल करते हैं उसी प्रकार से हम ETF को भी स्टॉक यानी एक्सचेंज जो होते हैं NSE BSE वहां पर हम बाई और सेल कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या रहता है, म्यूचुअल फंड में हम ऑर्डर प्लेस तो कर देते हैं, लेकिन आफ्टर द मार्केट लेटेस्ट NAV आती है, नेट एसेट वैल्यू आती है, तब हमें उसकी यूनिट अलॉट होती है, ठीक है ना। लेकिन इसमें जब मार्केट आवर्स होते हैं 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक, हम उस टाइम पीरियड के अंदर कभी भी हम ETF को बाई और सेल कर सकते हैं, यानी कि रियल टाइम प्राइस हम देख सकते हैं इसके अंदर। लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर हम रियल टाइम प्राइस नहीं दे सकते हैं। स्टॉक के अंदर हम रियल टाइम प्राइस दे सकते हैं कि भैया कितने का स्टॉक चल रहा है। ठीक इसी प्रकार से हम ETF के अंदर भी रियल टाइम प्राइस देख सकते हैं। अगला है पुट लिमिट ऑर्डर, यानी कि हम स्टॉक में क्या होता है, स्टॉक जब हम बाई करते हैं तो वहां पे लिमिट ऑर्डर डालते हैं ना कि भैया 100 रुपए की चीज चल रही है, तो जब ये 90 रुपए का आ जाएगा तब मैं बाई करूंगा। इसी प्रकार से आप ETF के अंदर भी मान लीजिए 100 रुपए की चीज चल रही है, तो आप 80 रुपए का या 90 रुपए का आ जाएगा तब मैं डालूंगा, तो मैं आप लिमिट ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। ये अगला है मिनिमम ट्रेडिंग ए लॉट इज जस्ट 1 यूनिट, यानी आप इसके अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, यानी कि आप एक दिन के अंदर बाई सेल करना चाहते हैं, सेल बाई करना चाहते हैं, तो आप 1 यूनिट को भी बाई कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर आपको इसको इन्वेस्ट करना है, ट्रेडिंग करनी है आपको, तो आप 1 यूनिट के साथ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया होगा कि ETF सिमिलर टू क्या होते हैं, स्टॉक ही होते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, ETF के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, एक लॉन्ग टर्म के अंदर एक अच्छा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं, अच्छा कैपिटल तैयार कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम पर हैं तो आप हमें फॉलो कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर हैप्पी इन्वेस्टिंग। इन्वेस्ट करते रहिए।